हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर आपको विजिबल हो रहा होगा कि एसएससी के फॉर्म आ चुके हैं और काफ़ी सारी पोस्ट भी है उसमें। तो 3131 के लगभग हैं, फिर काफ़ी बढ़ भी सकती हैं। तो इसके लिए मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी उन विद्यार्थियों के लिए जो खासकर गाँव से कहीं जा नहीं सकते हैं, ठीक है, जो घर से कहीं निकल नहीं सकते हैं उनके लिए। तो बालाजी का जो बैच निकला शूरवीर बैच 2.0 बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक है। और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा तो देख लीजिए। सबसे पहले इसमें आपको लाइव क्लासेस भी दी जाएगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे। लेकिन एक इसकी खास बात है ऑफर की कि लास्ट ऑफर 29 जून को है रात के 12 बजे। तो रजिस्टर जल्दी कीजिए इसको। और इसमें एक अपॉर्चुनिटी ये भी है कि 399 का जो कोर्स था वो मात्र और मात्र 49 रुपये में मिल रहा है और इस पर 90% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। चलिए, अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विज्ञान का परिचय, इंट्रोडक्शन टू साइंस, साइंस का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और बैच से जुड़ने से बहुत जल्दी आपका कंप्लीट होगा। और जिन विद्यार्थियों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, वो इजीली यहाँ से जुड़ सकते हैं, वरना इंडिया में तो बहुत महंगे बैच चल रहे हैं। फिर जिसको फिर आपकी मर्जी हो सकती है, वरना मेरे ख्याल से तो सबसे कम प्राइस पर बैच निकला हुआ है, ठीक है। चलिए तो हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है विज्ञान का परिचय। क्या है हमारा टॉपिक? विज्ञान का परिचय, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक? विज्ञान का परिचय। इसको हम इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस लिख सकते हैं, ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ी पेन टैब और ये फोन पेन टैब से जो क्लास लेने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है अभी, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए, जो विज्ञान है, जो विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, साइंस, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है विज्ञान का? तो एक लैटिन शब्द है। एक मिनट में स्लाइड बदल लेता हूँ। देखो यहाँ पर जो विज्ञान है ना, विज्ञान, साइंस, ये किससे मिलकर बना है? साइंटिफिक से मिलकर बना है। साइंटिफिक किससे मिलकर बना है? साइंटिफिक से, ठीक है, साइंटिफिक। इसका अर्थ क्या होता है? साइंटिफिक, इसका अर्थ होता है जो विज्ञान शब्द है साइंस, वो साइंटिफिक से मिलकर बना है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है जानना। इसका अर्थ होता है जानना, ठीक है, नाउ, ओके। अब हम बात करेंगे कि जो विज्ञान है, यदि विज्ञान का विच्छेद कर दिया जाए, साइंस का विच्छेद कर दिया जाए तो क्या बनेगा? जैसे कि मैं यहाँ पर लिख पा रहा हूँ विज्ञान। अब मैं इसका विच्छेद करूँगा तो बी प्लस के ज्ञान। इसका क्या अर्थ होता है? बी प्लस विज्ञान। इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान। इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, ओके। इसका अर्थ क्या होता है? विशेष ज्ञान। तो नोट्स बनाते जाना, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से। साइंस यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो नोट्स बना लेना, ठीक है। इसका अर्थ होता है विशेष ज्ञान, ओके। और इस विशेष ज्ञान का भी मतलब होता है कुछ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा विशेष ज्ञान। इस विशेष ज्ञान का अर्थ होता है किसी भी विषय का, किसी भी विषय का व्यापक रूप से सुव्यवस्थित ज्ञान, सुव्यवस्थित ज्ञान, ओके।
तो किसी भी विषय का आपको सुव्यवस्थित ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा विज्ञान प्लस के साइंस। इन दो शब्दों को मिलकर क्या बनाया जाता है? विज्ञान प्लस साइंस, इन दो शब्दों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? इन दो शब्दों को मिलाकर क्या बनाया जाता है, बताइए। विज्ञान प्लस साइंस, दो शब्दों को मिलाकर क्या बनाया जाता है? इसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान। इन दो शब्दों को मिलाकर क्या मतलब होता है इनका? वास्तविक ज्ञान। इनका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, ठीक है। अच्छा, इस वास्तविक ज्ञान को हम त्रुटि ज्ञान कहते हैं। इस वास्तविक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? त्रुटि। एक मिनट, इस साइड बनेगा नहीं वो। वास्तविक ज्ञान को हम क्या कहते हैं? त्रुटि ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रुटि ज्ञान, ठीक है। और त्रुटि ज्ञान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है किसी साधारण वैज्ञानिक के अनुसार। वास्तविक ज्ञान को त्रुटि ज्ञान किसने कहा था? एक साधारण से वैज्ञानिक ने। किसने कहा था? एक सामान्य वैज्ञानिक के विचार, ठीक है। एक सामान्य वैज्ञानिक के विचार, ओके। तो एक सामान्य वैज्ञानिक के विचार है। अच्छा, जैसे मैंने बात की यहाँ पर कि जो बायोलॉजी है, अब आएंगे हम बायोलॉजी पर। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ठीक है। इसके पिता कौन कहे जाते हैं? पिता को कहा जाता है इनके अरस्तु, ठीक है। अरस्तु, जिनको हम इंग्लिश में अरिस्टोटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु जीव विज्ञान के पिता हैं। जीव विज्ञान को अरस्तु ने कितने भागों में बांटा था? तो देखो यहाँ पर लिखिए जीव विज्ञान और यहाँ पर अरस्तु ने कितने भागों में बांटा था? दो भागों में। कौन कौन से? एक था पादप और एक था जंतु। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनिमल। और इसको कहते हैं प्लांट, ठीक है। इसको कहते हैं प्लांट, ओके। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? पादप में पादप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। इसमें पादप विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और जंतु में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जंतु में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जंतु में जंतु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगली स्लाइड क्या है? अगली स्लाइड लेके हम लिखेंगे यहाँ पर जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी, ओके। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु थे। जीव विज्ञान की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? सर्वप्रथम खोज किसने की थी जीव विज्ञान की? तो वो की थी लेमार्क। लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के। लेमार्क कहाँ के थे? फ्रांस के। दूसरे वैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने इनके साथ में खोज की थी? दूसरे वैज्ञानिक कौन थे? ट्रेवी रेनर। कौन थे? ट्रेवी रेनर, ओके। ट्रेवी रेनर। ट्रेवी रेनर, ओके। इन्होंने ये कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के, ओके। कब खोज की थी दोनों ने? इन दोनों ने मिलकर कब खोज की थी? 1801 से लेकर के 1802, ओके। तो इसको एज नोट्स बना लेना, क्योंकि बेसिक से साइंस है, ये कोई टॉपिक नहीं है, बल्कि वहाँ से शुरू है जहाँ से विज्ञान को लिखा गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत कम टीचर बताते हैं, डायरेक्ट सेल से स्टार्ट कर देते हैं, कोशिका से। बट ये कोशिका से नहीं है, ये आपके बेसिक से स्टार्ट है, ठीक है। तो इसको लिख लेना जरूर।
जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया था। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जीव विज्ञान, शब्द किससे मिलकर बना है जीव विज्ञान? तो देखो, जीव विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना। एक तो था बायोलॉजी। देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं बायोलॉजी। अब यहाँ पर लिखेंगे हम बायोस। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम? बायोस। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोगोस। ठीक है। इस बायोस का मतलब क्या होता है? देखो, इस बायोस का मतलब क्या होता है? इस बायोस का मतलब होता है जीवित। इसका मतलब होता है जीवित। और इस लोगोस, एक मिनट, इस लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। इसका मतलब होता है अध्ययन। ठीक है। बायोस लोगोस, तो बायोस का मतलब जीवित और लोगोस का मतलब अध्ययन। तो देखो, दोनों से मिलकर अब क्या बनेगा यहाँ पर? दोनों से मिलकर बनेगा जीवित जीवों का अध्ययन। क्या बनेगा? क्या बनेगा यहाँ पर? जीवित जीवों का अध्ययन। ठीक है। जीवित जीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायोस, लोगोस दो शब्दों से मिलकर बनता है। ये दोनों शब्द कौन से हैं? एक मिनट, यहाँ पर ये दोनों शब्द कौन से हैं? तो दोनों ग्रीक हैं। कौन से हैं? ग्रीक शब्द हैं दोनों। कैसे हैं? ग्रीक शब्द हैं। ओके। और बायोस लोगोस, बायोस का मतलब जीवित होता है, लोगोस का मतलब अध्ययन होता है। तो दोनों को हम मिलाकर कहेंगे जीवित जीवों का अध्ययन। ओके। इसके बाद फिर चलेंगे हम पादप विज्ञान, जंतु विज्ञान। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं पादप विज्ञान। ठीक है। जो पादप विज्ञान है, इसकी पादप विज्ञान के जो पिता है, फादर है, जनक है, इसके जनक बताइए कौन है? पादप विज्ञान के जनक। तो इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसके जनक कौन से हैं? थियोफ्रेस्टस। ओके। थियोफ्रेस्टस। अच्छा, इनकी किताब कौन सी है? किताब, इनकी किताब का क्या नाम है? तो इनकी किताब का नाम है पादपों का इतिहास। किताब का नाम है पादपों का इतिहास। ठीक है। यानी इसको हम कहेंगे पादपों का इतिहास। इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? हिस्टोरिया। इंग्लिश में हम कहेंगे इसको हिस्टोरिया प्लांटेनम। ठीक है। हिस्टोरिया प्लांटेनम। ओके। इसके बाद में अब आ जाओ पादप विज्ञान के बाद जंतु विज्ञान पर। ठीक है। किस पर? जंतु विज्ञान पर। जंतु विज्ञान, एनिमल साइंस। ठीक है। जंतु विज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान को जूलॉजी। क्या कहते हैं? जूलॉजी। ठीक है। अच्छा, इनके, एक मिनट, इनके फादर कौन है? इनके फादर कौन है? इनके फादर हैं अरस्तु। कौन है? अरस्तु। ओके। ठीक है। इनके फादर अरस्तु हैं। और जंतु विज्ञान की इनकी जो किताब है, इनकी किताब कौन सी है? इनकी किताब कौन सी है? तो इनकी किताब का नाम है जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको स्टडी। इंग्लिश में हम सीधा बोलेंगे इसको जंतुओं का अध्ययन। जो जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। ठीक है। तो इन्होंने किताब कौन सी लिखी थी? जंतुओं का अध्ययन। जंतुओं का अध्ययन और जंतुओं का इतिहास। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे जंतुओं का इतिहास। जंतुओं का इतिहास। ठीक है। जंतुओं का इतिहास। इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है। तो इंग्लिश में हम क्या लिखेंगे? हिस्टोरिया एनिमेलियम, जंतुओं का इतिहास। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं, अरिस्टोटल हैं। इन्होंने जंतु विज्ञान का अध्ययन किया था। किताब कौन सी लिखी थी? जंतुओं का इतिहास।
हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलियम। तो इसके नोट्स बना लेना, ठीक है। चलिए, तो देखो हर एक स्लाइड आपको यहाँ पर मिलेगी। देखो जिस तरीके से स्लाइड दिख रही इसी तरीके से आपको मिल जाएगी, और बस नोट्स बना लेना प्रॉपर, ठीक है। तो ये बैच है CHSL वालों के लिए, और हमारी तो यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 0 से हाई लेवल तक ले जाने की गारंटी है। आपको बेसिक से सिखाया जाएगा, ठीक है। एक बार क्लास देख लीजिए, आज की जो क्लास है उसको ज़रूर देखना, आज की क्लास को, और इसी के बारे में पढ़ाया गया। तो उसका डेमो क्लास है, यूट्यूब पर है, आज ही अपलोड हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में ज़रूर देखें उस क्लास को, और वो क्लास आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि शूरवीर बैच किस लेवल का होगा, ठीक है। तो देख लीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। और अब हमारी जो क्लास होगी वो मॉर्निंग में होगी। तो ऑफ़र का जो लास्ट डेट है वो 29 जून है, और इसके बाद में कोई ऑफ़र नहीं मिलेगा आपको। 49 रुपये में तो कोई बैच मिलेगा ही नहीं। 90% डिस्काउंट बहुत होता है, फिर तो 20% या 26% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन तक वीडियो नहीं पहुंची है, जो बैच नहीं परचेस कर पाते वो कर लेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, थैंक यू सभी को, धन्यवाद जुड़ने के लिए। और अगले सेशन में हम इसी एनर्जी के साथ आएंगे, इससे अच्छा कंटेंट लाएंगे। ओके।